Students of UP Board Class 11th English Session 2020-21, we welcome you in Hindi version और ऐसी क्लासेस बुलेटिन। स्टूडेंट्स, इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि सत्र 2020-21 में यूपी बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न निर्धारित किया है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन की तैयारी में और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकें कि प्रिपरेशन करने में किस पर कितना जोर दिया जाना है, कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिसमें समय ज़्यादा लगाया जाए। जैसा कि आपको पता है, सत्र 2020-21 में इंग्लिश में हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हटा करके NCERT बुक्स निर्धारित कर दी गई हैं। उन बुक्स को भी हमें जानना है और उन पर आधारित क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के लिए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इन सभी बातों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें इस ब्लूप्रिंट में कि यह क्वेश्चन पेपर एकल प्रश्न पत्र होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर जो 3 घंटे के लिए होगा, के अंदर ग्रामर और लिटरेचर दोनों आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, जिसे हम रीडिंग सेक्शन कहेंगे, इस रीडिंग सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स एक लॉन्ग पैसेज आएगा जिसे आपको रीड करना है। इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से प्रत्येक का अंक 3 होगा। इस तरह से आपको 9 अंक इसमें मिलेंगे और 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनके 1.5 मार्क ईच होंगे। इस तरह से आपके 12 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। स्टूडेंट, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन का मतलब आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में इस तरह का राइटिंग सेक्शन पहले नहीं आता था। तो हम आपको बता दें कि इस राइटिंग सेक्शन में आपको लेख लिखने हैं, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, नोट मेकिंग एंड समरी करनी है, जो कि 5 मार्क्स के लिए है। ऐसे राइटिंग और आर्टिकल करना है, जो कि 10 मार्क्स के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको लेटर टू द एडिटर करना है, बिजनेस लेटर्स करने हैं और कंप्लेन लेटर्स करने हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको साथ साथ बता दें कि रिपोर्ट राइटिंग एक रिपोर्ट होती है, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी या स्कूल मैगजीन्स में स्कूल की रिपोर्ट्स होंगी जो कि स्टूडेंट्स लिखते हैं। और ये रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, ये हम आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे, हाउ टू राइट रिपोर्ट और हाउ टू डू रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, CBSE का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो इसी तरह से 4 सेक्शंस पर बेस्ड होता है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड के इस पैटर्न में, जो कि NCERT बुक्स बेस्ड है, में थोड़ा चेंज है। देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में नोट मेकिंग एंड समरी दिया है। स्टूडेंट्स, CBSE में ये राइटिंग सेक्शन में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड मानता है कि ये समरी लिखी जाएगी, इसलिए राइटिंग सेक्शन में आनी है। नोट मेकिंग कैसे बनती है, किसी भी पैराग्राफ को कैसे समराइज़ करते हैं, कैसे उसका सारांश लिखते हैं, ये हम आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। और ऐसे आप जानते हैं, जो कि CBSE में नहीं होता था, लेकिन यहाँ से हमारे यूपी बोर्ड ने इसमें डाला है और साथ में आर्टिकल भी डाला है। आर्टिकल एक लेख है जो कि आप न्यूज़पेपर में संपादकीय के नाम से मध्य पृष्ठों पर इस एक बड़ा सा लेख देखते हैं, जो कि एडिटर महोदय लिखते हैं, उसे एडिटोरियल कहते हैं। तो आर्टिकल में एडिटर ही नहीं, नागरिक भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 10 मार्क्स के लिए है। लेटर टू द एडिटर, जब आप कोई भी लेटर एडिटर को लिखते हैं, अब यहाँ पर आर्टिकल और लेटर टू एडिटर में अंतर करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको जब स्टडी करेंगे तो डिफरेंट लेक्चर्स में बताई जाएंगी। लेटर टू द एडिटर में किसी समस्या को उठाया जाता है और उसके ऊपर लेख लिखा जाता है। बिजनेस लेटर में बिजनेस से संबंधित माल का ऑर्डर देने में, प्लेसिंग ऑर्डर में, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर में, कंप्लेन लेटर्स में जो आप लेटर्स लिखते हैं किसी भी समस्या का, किसी अथॉरिटी, किसी ऑफिसर को अपनी समस्या बताने में और उसके निदान के लिए लेटर लिखा जाता है, जो कि फॉर्मल लेटर कहलाता है। तो ये 5 मार्क्स के लिए होगा। स्टूडेंट्स, इन सारे जो रिपोर्ट राइटिंग से लेकर नोट मेकिंग से होते हुए कंप्लेन लेटर तक के सारे कंटेंट्स हैं, इनको आप हमारे और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर वेरियस लेक्चर्स में समझ सकते हैं और देख सकते हैं।
अब आते हैं सेक्शन सी ग्रामर पर। ग्रामर जनरल ग्रामर है स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं होता है, वो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। अब हमारे यहाँ किस तरह का क्वेश्चन है आइए देखते हैं। यूपी बोर्ड में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि बेस्ड होंगे नरेशन पर। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल के थ्रू, सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में एक तरह के स्टाइल को दूसरी तरह के सिंटैक्स स्टाइल में बदलने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें सेंस नहीं बदलता जबकि जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, पैसिव से एक्टिव वॉइस। इस तरह के चेंजेस हम इसमें करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। स्टूडेंट्स आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी करते हैं। सिंटेक्स में स्टूडेंट्स आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एरर होती है, जिसे आपको रीराइट करके एरर लिखनी होती है, एरर दूर करनी होती है। इसी के अंदर वोकेबलरी एक क्वेश्चन आता है जो कि हमें सीबीएसई से डिफ़र करता है, जो कि सीबीएसई में नहीं आता। हमारे लिए वोकेबलरी बहुत अहम है। ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स। स्टूडेंट्स ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और होमोफोन्स आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ईडियम या फ्रेज दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि यूज़ दिस वर्ड और दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। अर्थात आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है बल्कि अपने सेंटेंस के माध्यम से आपको ये सिखाना है कि उसका क्या अर्थ होगा। तो इस तरह से ये जो ग्रामर सेक्शन सी है आपका, ये 28 मार्क्स के लिए है। और ये सारे क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चंस में अलग अलग आएंगे, टू ईच, इस तरह से 10 क्वेश्चन पर 20 मार्क्स आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आएगा जो कि 8 मार्क्स के लिए है। इस तरह से 20 एंड 8 28 मार्क्स यहाँ पर हो गए हैं। स्टूडेंट्स इस तरह के जितना भी पोर्शन आपको बताया जा रहा है और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, इन सभी के लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं और जो नहीं हैं वो जल्दी ही आपको अपडेट्स के थ्रू पहुँचा दिए जाएंगे। इस ऑनलाइन क्लासेस के दौर में, स्पेशली इस कोविड-19 के दौर में, सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेस्ड हैं और सारी शिक्षा आपकी घर बैठे हो रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप सब्सक्राइब करें और ये सारा सिलेबस घर बैठे आप पूरा कर सकते हैं। आपको हर लेक्चर की अपडेट आती रहे इसलिए हमारे को आपने और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना बहुत अहम और ज़रूरी है। आइए देखते हैं सेक्शन डी इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर जो कि 40 मार्क्स के लिए है, जिसमें हॉर्नबिल 25 मार्क्स के लिए और स्नैपशॉट 15 मार्क्स के लिए 2 बुक्स हैं। हॉर्नबिल जो कि प्रोज है, उसी के अंदर आपको पोएट्री दी गई है। आइए देखते हैं कौन सी टॉपिक कितने मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी के अंदर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जिसकी वर्ड लिमिट आपको वहीं पर दी गई होगी 120 वर्ड्स या जो भी आपको आएगा, आगे फ्यूचर में अपडेट कर दिया जाएगा कि 7 मार्क्स के लिए होगा। 2 शॉर्ट आंसर्स आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से ये आपके 15 मार्क का हुआ। 10 मार्क की पोएट्री है तो ये 25 हुआ हॉर्नबिल और 15 मार्क के लिए एक बार फिर स्नैपशॉट है। आइए देखते हैं पोएट्री को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पोएट्री के अंदर एक स्टैंजा आएगा, एक एक्सट्रैक्ट आएगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, आपको सीन पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 2 मार्क का प्रत्येक होगा, तो 6 अंक का ये क्वेश्चन होगा। सेंट्रल आइडिया आपको यूपी बोर्ड के पुराने पैटर्न पर आधारित दिया जाएगा जो कि 4 मार्क्स के लिए होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जान लीजिए सप्लीमेंट्री रीडर जो कि स्नैपशॉट के नाम से जानी जाती है एनसीईआरटी में। इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 7 मार्क्स के लिए होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 8 मार्क्स के लिए होंगे। स्टूडेंट्स ये सारा सिलेबस आपको मालूम है कि 30% सिलेबस माइनस कर दिया गया है और ये कौन कौन से चैप्टर्स घटाए गए हैं ये हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश 2021 में हमारे पिछले बुलेटिन में आप देख चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस को भी देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं और या रिमूव किए गए हैं।
स्टूडेंट्स अपने लेटेस्ट सिलेबस की सारी जानकारियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और A to Z पूरा सिलेबस करने के लिए हमारे इस चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स हैं और बहुत सारे लेक्चर्स आपको लगातार हम भेजते रहेंगे। स्टूडेंट्स पूरा फ़ायदा उठाइए और अपना सिलेबस घर बैठे पूरा कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। हमारे असाइनमेंट्स हमारे इंस्टा पर दिए गए हैं, जिसका एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ आप जब हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आप चाहें कि हमें आपके फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर आंसर्स भेज दिए जाएँ, सॉल्यूशंस भेज दिए जाएँ, तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन भी भेजने का प्रावधान है। आपको आंसर्स भेज दिए जाएंगे, चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, और आपकी भरसक प्रयास किया जाएगा, भरपूर आपकी हेल्प की जाएगी। सो प्लीज़ देखते रहिए और पढ़ते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। धन्यवाद।